Well, guys, so next topic we are going to discuss trial and error theory of learning. राइट ये बीएड का टॉपिक है, इवन समटाइम्स एमएड का भी टॉपिक होता है ये। राइट बीएड एमएड में मोस्टली पढ़ाया जाता है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। पेपर 3 है आपका ट्रायल एंड एरर अकॉर्डिंग टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। राइट मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, ये जितने भी टॉपिक्स हैं बीएड के, ऑल दो इट इज कवरिंग द सिलेबस ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी, बट आई एम फोकसिंग ऑन द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ओके, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे से गाइडेंस लेके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशंस ली हैं। राइट तो उनको हम ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं उन बच्चों को। ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग। सो ये देखिए, ये पर्सन का नाम है गाइस एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ओके, ये ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ही डेवलप्ड डिजाइन्ड वन थियरी ऑफ लर्निंग। द नेम ऑफ द थियरी ऑफ लर्निंग इज ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब क्या है कि हम ट्राई करते हैं, ओके, हम गलत होते हैं, गलतियां करते हैं, एरर करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग। सो इट वाज गिवन बाय द थॉर्नडाइक, वन ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इन 1898। राइट तो थियरी ऑफ लर्निंग हम कर रहे हैं, मतलब लर्निंग की एक थियरी कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर सिलेबस में आपके 4 है मेरे ख्याल से। पहली है आपकी ट्रायल एंड एरर, सेकंड है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और एक मेरे ख्याल वाइगॉट्स्की की थ्योरी है। तो एक थ्योरी को हम समझ रहे हैं अभी, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो उससे पहले मैंने लर्निंग का टॉपिक आपको करवा दिया, टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर आपने किया था। हाँ, तो जस्ट लिटिल बिट एक स्लाइड मैंने वहां से कॉपी करके यहां डाली है ताकि आपको याद आ जाए लर्निंग क्या चीज होती है। लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न एंड इट कंटिन्यूज अप टू हिज डेथ। तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऑलवेज वी आर लर्निंग। देखो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप कॉन्शियसली लर्न कर रहे हो, राइट? आप जब सोच रहे हो तो वो सेमी कॉन्शियस लेवल पे जा रहा है, वो भी लर्निंग हो रही है। न्यूज़पेपर देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, तो लर्निंग हो रही है। ओके, समटाइम आपको नहीं पता लगता, ठीक है ना? तभी तो कहा गया है कि सेमी कॉन्शियस लेवल पे वर्क करना पड़ता है। ओके, कॉन्शियसली तो सारे कहते हैं हम ठीक है, हम बहुत ट्रेंड है, हमें बड़ा कुछ आता है, राइट? तो बेसिकली आपका सेमी कॉन्शियस लेवल डिसाइड करता है कि वेयर यू स्टैंड, राइट? सो लर्निंग, गेट्स ने क्या बोला था? गेट्स की एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। राइट, आपके बिहेवियर के अंदर अगर चेंज ही नहीं कोई आ रहा तो काहे की लर्निंग हुई? आप टीचर हैं, यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट में नहीं कोई चेंज आ रहा तो भाई किस बात की टीचिंग हुई? गॉट द पॉइंट? तो किस पे हमें वर्क करना है? हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वर्क करना है, जो आप कर रहे हो बीएड के अंदर, राइट? तो ये थियरी को आप अंडरस्टैंड करो, ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग। ओके, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। कैसे पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस टाइप के बच्चे को पढ़ाना है। हर टाइप का बच्चा होता है, स्लो लर्नर है, एवरेज है, यू नो, इंटेलिजेंट है। तो टीचर को अपना लेक्चर इस वे से तैयार करना है that should be understood by all type of student in the class. Okay, so trial and error theory of a learning, it was developed by the American psychologist Thorndike in 1898. Okay, अब second bullet, it is also called pleasure and pain theory. ओके, लिखते जाओ। तभी मैंने बोला आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए गाइस। जब भी ये वीडियो को सुनो, कॉपी और एक पेन लगा लो ऑलवेज, राइट? मैं आपको सारा सिलेबस कवर अप करवा रहा हूं, एक भी टॉपिक नहीं आपका रहेगा, राइट? तो वो सारी चीजें कहीं इंटरलिंक्ड होंगी, तो आपके पास कुछ नोट ही नहीं है तो क्या होगा? तो ऑलवेज एक रजिस्टर लगा लो जब भी वीडियोस को आप देखो। सो इस थ्योरी ऑफ लर्निंग को क्या बोलते हैं? प्लेजर एंड पेन थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। अब आपके सिलेबस में है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन पेपर में आ गया एक्सप्लेन द बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। आप तो कहोगे ये तो सिलेबस में ही नहीं है।
गेटिंग ना, इसीलिए रजिस्टर जरूरी है। याद रखना, जिसको नोट करने की आदत नहीं है ना, उसके यहां पे भी नहीं जा सकता मटेरियल। याद रखना, यहां पे मटेरियल तब जाता है जब हम यहां पे लिखते हैं। हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट, राइट। ये स्किल हमारा तब ट्रेंड होता है, याद रखने वाला, राइट, जब हम राइटिंग स्किल्स हमारा अच्छा होता है। तो राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो, हर रोज कुछ लिखा करो, नोट्स बनाया करो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का और नाम क्या है? प्लेजर एंड पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ ए लर्निंग। अब समझो थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दी थॉर्नडाइक, learning takes place through trial and error method. He conducted many experiments on the cats, rats, dogs, fish, and concluded that we learn each and everything by making mistakes and error. थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं। इन्होंने 18 एंड 19 के एंड में आए हैं, राइट, 19वीं सदी के एंड में, राइट। बेसिकली ये बिहेवियरिस्ट थे, राइट। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थ्रू आउट हिज लाइफ। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए कैट्स के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, फिश के ऊपर। और इन्होंने ये कंक्लूड किया, जो लर्निंग है, लर्निंग ऑलवेज कैसे होती है? लर्निंग हम सीखते हैं बाय डूइंग मिस्टेक्स और एरर्स। हम लर्निंग सीखते हैं। मैं अब आपसे पूछता हूं, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? आपने कार चलाना कैसे सीखा? राइट, आपने बहुत सारी गलतियां की, कार को कई जगह पे ठोका होगा पहले, राइट। साइकिल को कई जगह के ऊपर आपने गिरे होंगे साइकिल से, राइट। तो पहली बार आपने, मान लो आपने 20 मिस्टेक्स की, फिर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपने 10 मिस्टेक्स की, राइट। फिर 10, 10th डे, 12th डे, 15th डे, तो एक टाइम ऐसा आ गया आपको कार चलानी आ गई, है ना, आपकी मिस्टेक सारी खत्म होगी। तो स्टार्टिंग्स में आपने एरर की, स्टार्टिंग्स में आपने मिस्टेक्स की, स्टार्टिंग्स में आपने गलतियां की, उन गलतियों से समझते गए। तो हमेशा एवरी डे व्हेन यू ट्राइड, ओके, यू डिक्रीज्ड योर एरर, है ना, वो एरर डिक्रीज होता गया। पहले टाइम 10 एरर थे, अगले दिन वो 9 एरर रह गए, 8 एरर रह गए, राइट। ऐसे करते करते 10-15 दिन के अंदर आप साइकिल चलाना सीख गए, कार चलाना सीख गए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है थॉर्नडाइक का, वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स। गॉट इट? वो देखो इन्होंने फोर्थ बुलेट में समझाया भी हुआ है, when we begin to learn anything there may be many errors, but as the number of trial goes on increasing the errors goes on decreasing, है ना। एरर आपके बढ़ते जा रहे थे और आप ट्राई करते गए, जैसे ही आप ट्राई करते गए आप आपके एरर नीचे आते गए। तो जैसे ही आपके एरर सारे खत्म हो गए, सब चीजों का ही पता लग गया आपको, कार चलाने से पहले क्लच कैसे प्रेस करना है, ब्रेक कब दबानी है, कौन से गियर पे, कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, राइट, निकलते लेफ्ट राइट, इंडिकेटर ऑन ऑफ सारा पता लग गया, तो आपको कार चलानी आ गई। तो वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, ऐसे ही बच्चा लर्न करता है। पर्टिकुलर टॉपिक आप समझाते हो तो वो बच्चा घर में जाकर उस टॉपिक को पढ़ता है, लिखता है, नोट्स बनाता है उसके, ओके, उससे रिलेटेड कुछ और चीजें करता है। तो धीरे धीरे अगले दिन आता है क्लास में, 100% नहीं सुनाता है आपको, 50% सुनाता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, अभी जैसे पूछ रहा था, कई बच्चे सुना रहे थे, कई नहीं सुना रहे थे। तो ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ द टीचिंग, राइट। कोई दूसरे को सुन के मोटिवेट होता है, कुछ बताते हो तो अल्टीमेटली वो फिर जब प्रैक्टिस करता रहता है तो उसको आ जाता है। तो वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। अच्छा, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं इस थियोरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर और सिलेक्शंस और कनेक्शंस, राइट। इनमें ना सिलेक्शंस और करेक्शंस होता है, जो ट्रायल एरर, हम जो भी ट्राई एरर करते हैं ना, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी एरर्स कर रहे हैं, हम जो भी ट्राई कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज की लर्निंग के लिए, उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए, ओके। तो ये आपके लिए, टीचिंग के लिए, आपने टीचिंग का बहुत बड़ा टॉपिक कोई करवाना है, एक बार में तो समझ आएगा ही नहीं है। उसको कैसे ब्रेक करके उनके अंदर कनेक्शंस आपने पैदा करने हैं ताकि बच्चे को समझ आ जाए, राइट। अब आज मैंने आपको ये थियरी करवानी थी, साथ में मैंने पर्सनालिटी का भी करवाया,
राइट। तो जब पर्सनालिटी का करवाया, आपका थॉट प्रोसेस अभी वही है, उस थॉट प्रोसेस से मैंने आपको ट्रायल एंड एरर समझा देना है। गॉट द पॉइंट, राइट। स्टार्टिंग में पहले करवाता तो तब तक आप वो तैयार ना होते जो वो मैंने पर्सनालिटी का करवाया है। ओके। तो टीचिंग भी गाइस एक साइंस है, ये नहीं जो मर्जी टॉपिक उठा के जैसे मर्जी करवा दो। ओके। तो जब आप क्लास में हो तो आपका पर्पस ये होना चाहिए, यार अगला कैंडिडेट है, स्टूडेंट जो है, इसको अच्छे से मैंने इसके जो लर्निंग है उसको मैंने स्टिमुलेट करना है, सो दैट ये अच्छे से अपना पढ़ पाए, याद कर पाए। नेक्स्ट है, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस। नंबर ऑफ ए कनेक्शंस का फॉर्मेशंस है ये, वन बाय वन। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टॉपिक ये पढ़ा दिया, एक टॉपिक वो पढ़ा दिया। अब मैं भी आपको बीएड का करवा रहा हूं तो पेपर वन और थर्ड को मैंने चूज किया है, राइट। फोर्थ मुझे पता वो एक अलग से ही है, फिफ्थ एक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अलग से ही है, फोर्थ बी अलग से ही है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ओके। सेकंड वो एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ लॉ से रिलेटेड है। तो ये दो टॉपिक्स को मैंने कराया, इनमें कनेक्शंस है। देखो फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन आ गया। लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। हाँ, अब ये चीज डिफरेंट करती है थॉर्नडाइक को बाकी अलग साइकोलॉजिस्ट से, बाकी अलग एजुकेशनिस्ट से, राइट। तो थॉर्नडाइक ने यहां पे क्या बोला है, लर्निंग इज ए इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। मतलब भीतर से, आपको अपने अंदर से लर्निंग नहीं आती। मतलब थॉर्नडाइक वांट्स टू से दैट आपके आइडियाज, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपके सेंटिमेंट्स, वो लर्निंग को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये थॉर्नडाइक कह रहा है। जबकि दूसरे साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं है, लर्निंग इज इनसाइटफुल। ओके। तो यहां पर ट्रायल एंड एरर में हमें ये लर्न करना है, अकॉर्डिंग टू दी थॉर्नडाइक learning is not insightful. Next, learning is direct, not mediated by ideas. Okay. Learning requires both practice and rewards. A series of SR connection, stimulus response, stimulus response, राइट। आपको स्टिमुलेट करना चाइल्ड को, चाइल्ड रिस्पॉन्स देगा। इस तो स्टिमुलस करने के लिए वर्क तो आपको करना पड़ेगा ना, आपका एक टॉपिक है, बच्चे के माइंड में डालना है, राइट। तो उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट करने के लिए आपको काफी सारी चीजों को याद करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसका लेफ्ट राइट, राइट, उसको देखना पड़ेगा, उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। जब आप स्टिमुलेट करोगे 100% यू विल गेट द रिस्पॉन्स, right. So Thorndike says that it is a series of SR connections. It can be chained together if they belong to the same action sequence. Transfer of a learning occurs because of the previously encountered situation. Guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट assumptions हैं। ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग होती है उसका जो प्रीवियस लर्निंग होती है उससे बहुत लेना देना होता है, राइट। तभी जब भी आपने पढ़ाना है बच्चों को, देखो मैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी आपको साइड बाय साइड तैयार करवाई जा रहा हूं, ठीक है। जब भी आपको पढ़ाना है बच्चे को, एक सीरीज में पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि पिछली नॉलेज, 4 दिन पहले वाली नॉलेज उनके आज काम आ जाए। पिछला टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाओ आपको। मीन्स यू शुड स्टार्ट योर टीचिंग वेयर यू लेफ्ट, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द टीचिंग। ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ देना, एक टॉपिक वो करवा दिया वो करवा दिया। ओके। सो ये बहुत एक एक्टिविटी है गाइस, बहुत सारा आपका आपकी एनर्जी, आपकी नॉलेज, आपका ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर। और ये तभी आपको, जब आपको इसकी पूरी नॉलेज आ जाती है टीचिंग मेथोडोलॉजी की। लास्ट है प्रिंसिपल अजम्पशन, इंटेलिजेंस इज ए फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ए कनेक्शंस लर्नड। ओके। इंटेलिजेंस का इतना ही काम रहता है। तो ये अजम्पशन थी, ये आपको याद करनी है। ओके। अब हम समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, तो ये आप लोग नोट भी कर लेना। ओके। अभी रजिस्टर नहीं है तो पीछे पॉज करके इसको रजिस्टर ले आओ और नोट कर लो। ये आपका टॉपिक है थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। इसमें एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या आपने लर्न करना है। एक तो आपको लर्न करना है ट्रायल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग है क्या है, जो अभी हमने डिस्कस कर ली है। ओके। और इसके अजम्पशन, उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे आपको एक्सपेरिमेंट्स इसका लिखना है, फिर लॉज लिखने हैं, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस लिखने हैं, तब जाकर आपका ये क्वेश्चंस पूरा बनता है। 16 नंबर आपको मिलेंगे, 6.5 पेज आपने भरने हैं आधे घंटे के अंदर।
ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो आपने क्या लिखना है, पहले लर्निंग की थ्योरी के बारे में लिखना है जो भी आपने देखा स्लाइड के ऊपर, फिर उसकी अजम्पशन, फिर एक्सपेरिमेंट्स, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर लॉज ऑफ लर्निंग लिखने हैं एक पेज के, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस लिखने हैं आपने 3-4 पेजेस के। ठीक है, वो नोट्स में आपको बताया हुआ है कैसे है, देख लेना नोट्स का। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं, कैट का एक्सपेरिमेंट, फिर हम लॉज ऑफ लर्निंग करेंगे, फिर लास्ट में इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग का। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थॉर्नडाइक ने एक कैट के ऊपर। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक कैट को लेके आया और उसको एक पजल बॉक्स के अंदर, एक पिंजरे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये बॉक्स को ध्यान से देखो क्या था, इस बॉक्स के अंदर उसने कैट को रख दिया और कैट को उसने 24 घंटे भूखा रखा। तो जो बिल्ली थी वो 24 घंटे भूखी रही, और उस पहले बॉक्स के अंदर देखो आपने वो एक रेड सा लीवर नजर आ रहा है ना आपको, राइट, स्ट्रिंग कह लो या लीवर कह लो, ये बॉक्स के अंदर ही था। यानी कि उस लीवर को अगर कैट प्रेस करे तो क्या होता था, उस पिंजरे का, उस बॉक्स का जो दरवाजा है, वो देखो डोर है, वो डोर खुल जाता था, राइट। लेकिन कैट को तो पता ही नहीं था, तो ऐसा उसने बॉक्स तैयार किया, कैट को उस बॉक्स के अंदर रखा और 24 घंटे बिल्ली भूखी थी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके। तो 24 घंटे उसको भूखा रखा, फिर क्या किया उसने 24 घंटे के बाद, क्योंकि बिल्ली पहले जब आई तो एक्टिविटी आराम से थी, है ना, जब उसको भूख सताने लगी, 24 घंटे हो गए, अब उसकी भूख को जागृत और करने के लिए थॉर्नडाइक ने ही प्लेस द फिश इनसाइड द पजल बॉक्स, उसने खाना, फिश रख दी बॉक्स के पास। अब गाइस क्या हुआ, द स्मेल ऑफ द फिश वर्कड एज ए strong motivation, strong stimulus to cat, for the cat to come out of the cage and got the reward, right। यानी कि जो स्मेल थी फिश की, उसने बहुत ही मोटिवेशन और स्टिमुलस पैदा कर दिया बिल्ली के अंदर। अब वो पिंजरे से बाहर आने के लिए बहुत सारे एक्शंस करने लग पड़ी, ताकि मैं पिंजरे से बाहर आऊं और वो मैं जो मछली है या खाना है उसको मैं खा लूं, राइट। क्योंकि वो 24 घंटे ऑलरेडी भूखी थी, और फिर उसने फिश लाकर रख दी। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये देखो, ठीक है, ये पिंजरा है, फर्स्ट वाला बॉक्स है। तो अब ये देखो क्या कर रही है, तो जब उसने फिश लाकर रखी थॉर्नडाइक ने बाहर, तो थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किया, मीन्स द कैट स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विद द बॉक्स टू कम आउट फ्रॉम द बॉक्स। तो कैट ने क्या किया, ये देखो स्क्रैच द बार्स, फर्स्ट लिखा ना देखो एरो के सामने, फर्स्ट ट्रायल इन द पजल बॉक्स, स्ट्रेच द बार। अब बिल्ली यानी कि वो बार है, जो बार लगे हुए थे लोहे के डंडे पिंजरे में, तो उस पे अपना हेड मार रही है बाहर आने के लिए ना, क्योंकि वो भूखी है, और स्मेल ऑफ द फिश उसको और स्टिमुलेट कर रही है, भूख को जागृत करो, राइट। तो आपने ये जागृत करनी है टीचिंग की, वो हम बाद में करते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में, ठीक है ना। यानी कि एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ बता रहा है, हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन एजुकेशनल इंप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो वो कैट को बाहर आने के लिए वो स्क्रैच द बार, पुश द सीलिंग, डिग द डोर, है ना, पंजे अपने इधर उधर मार रही है, हॉल मतलब वो अपना अपने आवाज में चिल्ला रही है ना, बाहर आने के लिए। तो ये सारे के सारे एक्शंस कैट कर रही है। तो ये करते करते मालूम है क्या होता है, कैट का जो पाव होता है, पंजा, वो जो लीवर अंदर लगा हुआ था बॉक्स के अंदर, जिससे वो ढक्कन, वो दरवाजा खुल जाना था, कैट का अचानक ही वो पाव उसको प्रेस हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है, और कैट बाहर आकर फिश को खा जाती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये देखो पहला पिक्चर देखो, 1 2 3 4। पहले पिक्चर में वो देखो कितना कुछ कर रही है, स्ट्रगल, है ना, अपने पंजे से बाहर कर रही है, पर वो फिश दूर थी। फिर इनसाइड द केज क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया, इनसाइड द पजल बॉक्स, वो बाहर आने के लिए अपना मॉडिफ कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो अल्टीमेटली वो जो लैच था,
राइट, पिंजरे के अंदर था, बाहर था, या जैसे भी था, उसका जो पा था उसके ऊपर आ गया। तो जैसे उसने लैच को खींचा या प्रेस किया, तो वो देखो पिंजरा खुल गया फोर्थ वाले में। राइट, तो कैट केम आउट ऑफ द केज एंड गॉट द रिवार्ड। ओके, ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया थॉर्नडाइक ने, सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर विथ सेम कंडीशन। सेम कैट को रखा, पजल बॉक्स में रखा, 24 घंटे भूखा रखा, उसके बाद एक फिश लाकर बाहर रख दी। राइट, कैट ने फिर बाहर आने के लिए काफी सारा स्ट्रगल किया, तो अल्टीमेटली कैट बाहर आ गई। तीसरी बार सेम एक्सपेरिमेंट किया, चौथी बार सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें एक चीज नजर आई थॉर्नडाइक को, वो क्या थी कि जैसे ही सपोज करो पहले एक्सपेरिमेंट में कैट ने बाहर आने के लिए 1 घंटा स्ट्रगल किया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने आधा घंटा स्ट्रगल किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 15 मिनट किया, चौथे पांचवें छठवें एक्सपेरिमेंट में कैट ने क्या किया, अब जैसे वो फिश लाकर रखता था, कैट पंजे से देना खोल देती थी उसको, बाहर आकर अपना फूड ले जाती थी। तो क्या हो गया, पांचवें छठवें एक्सपेरिमेंट में कैट हैज लर्नड हाउ टू ओपन द डोर। कैट को ट्रेन कर दिया ना उसने। राइट, अब विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, राइट, कैट को पता लग गया इसको लीवर को प्रेस करना है, बाहर आना है और फूड अपना ले जाना है। राइट, तो इससे थॉर्नडाइक ने बोला, वही जो पहली वाली लाइन, कि वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड एरर। ओके, व्हेन द एरर गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वी डू द ट्राई अगेन एंड अगेन, द एरर कम्स डिक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है हम लर्न कर जाते हैं। तो आप बच्चे को सिखाओ, बच्चे को भूख जागृत करो, उसको चॉकलेट दो, उसको टॉफी दो, उसको रिवार्ड दो। अब ये नहीं कि हर रोज ही चॉकलेट देने लग पड़ना, क्योंकि आप चॉकलेट को ही समझ लो रिवार्ड है। राइट, बच्चा अगर क्लास में उसका नाम लेके बुलाओ, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। राइट, वो कोई भी आंसर देता है, गलत भी आंसर देता है, उसको स्माइल करो, उसको बताओ जो तू बता रहा है उसका मीनिंग ये है। राइट, वो मोटिवेट होगा, ये भी एक रिवार्ड होता है। राइट, ये भी एक रिवार्ड होता है, ये भी एक स्किल होता है। स्किल ये नहीं होता कि कुछ सिर्फ चॉकलेट टॉफी और पेन नहीं होते हैं। राइट, अच्छे से उसके साथ बात करना, लव करना, केयर करना उसका, राइट, उसका देखना, उससे बात करना, राइट, कहां पर है, ये भी एक 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 रिवार्ड है। तो जब धीरे धीरे जब आप उस बच्चे को मोटिवेट करते हो, तो वो बच्चा फिर उसको लर्न करना स्टार्ट करता है। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है बच्चा वो लर्न कर जाता है। तभी मैंने बोला था, द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट या द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ टीचर। राइट, टीचर ने क्या किया उसके लिए, किया बच्चे ने, पढ़ा बच्चे ने, नंबर बच्चे ने अच्छे लिए। पहले 40 लेता था, अब 80 नंबर लिए, बच्चे ने ही लिए, याद रखना। हाँ, इसमें मत सोचना मेरे कारण 40 के 80 आए हैं। आपने क्या किया, आपने उसकी लर्निंग को जागृत किया। राइट, उसके स्किल्स जो दबे पड़े थे, जो अभी तक सोई फॉर्म में थे, उसको आपने डेवलप किया। राइट, यही तो काम होता है टीचर का। और क्या काम होता है टीचर का, और क्या काम होता है पेरेंट्स का। राइट, तो ये देखो गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व थे ट्रायल एंड एरर के अंदर। राइट, तो पहले मोटिव और ड्राइव। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव और मोटिव वॉज हंगर। हंगर थी ना, पहले बिल्ली को भूखा रखा, तो आप पहले भूख जागृत तो करो बच्चों के अंदर। यू कम डायरेक्टली इनटू द क्लास एंड स्टार्ट, आज हम ये टॉपिक करेंगे, बच्चों को बता रहे हो, कोई उसका सिर पैर हाथ है ही नहीं है, कोई लर्निंग सीक्वेंशियल फॉर्म ही नहीं है। अरे पहले क्लास के अंदर आओ, बातें करो, डिस्कशंस करो, पिछला टॉपिक डिस्कस करो। अब ये मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, ये मैं आपकी कोई नॉलेज नहीं चेक करता स्टार्टिंग के अंदर। मुझे तो ये भी नहीं पता लगता किसने क्या आंसर दिया, क्या भूल गया। राइट, मेरा पर्पस होता है आपको, आप क्लास के अंदर आ जाओ, पहले वो भूख जागृत कर देना। गेटिंग द पॉइंट ना। राइट, सेकंड है स्टिमुलस और गॉल। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट द फूड फिश इज द स्टिमुलस। आप स्टिमुलस उसके अंदर पैदा करो। राइट, कि तू अगर ये करेगा तो ये चीजें आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज द गोल। रिस्पॉन्सेज क्या थे, नंबर ऑफ ए वेराइटी टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज लाइक स्क्रैचिंग, पुलिंग, है ना, ये कैट कर रही थी अंदर।
तो जो तो रिस्पॉन्सेज हैं दैट लीड टू द गोल, उसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज, और जो रिस्पॉन्सेज है गोल की तरफ नहीं लेके जाते उनको हम एनोइंग रिस्पॉन्सेज बोलते हैं, उनको उसको हटा दो। Block. The cat was confined in the box with a closed door. Random movements. Persistently tried to come out of the box without knowing how. Right? मूवमेंट कराओ बच्चों की, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाओ उसको, उसको कोई पजल्स दो, कोई डिबेट करवाओ, उनका दिमाग थोड़ा सा खुलवाओ उनका, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाओ उसके ऊपर। चांस सक्सेस, selection or fixation. At last, the cat learned the proper way to open the door, right? By eliminating all the incorrect responses and fixing only the right responses. तो ये फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये इतने ही आप लिखो इसी उसके अंदर ही, ठीक है। अगर ये वाली थियरी आती है आपको, उसके बाद लॉज ऑफ लर्निंग मैंने कहा था, फिर हमने एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या था, ठीक है। अब इससे हमें 3 लॉज सीखने को मिलते हैं। 3 लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चंस। डिफाइन द 3 लॉज ऑफ लर्निंग, तो ठीक है, तो उसमें ये लॉज आपने बताने हैं। इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने ये लॉज ऑफ लर्निंग हमें दिए हैं, जो बच्चे बीएड एमएड कर रहे हैं, राइट। तो क्या दिए हैं उसने? 3 लॉज ऑफ लर्निंग। नंबर 1, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकेंड, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। थर्ड, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक कहना यह चाहता है सभी टीचर्स के लिए कि लॉ ऑफ रेडीनेस, ही वांट्स टू से दैट रेडीनेस मींस ए प्रिपरेशन ऑफ एक्शन। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वी रेडी टू लर्न, वी लर्न मोर क्विकली। तो ये समझाना चाह रहा है कि हम जब बच्चा रेडी हो जाएगा लर्न करने के लिए, ही विल लर्न मोर क्विकली। आप क्या करते हो, क्लास में आकर सीधा उसके दिमाग में डालते हो, आपने रेडी तो किया ही नहीं, तो आपकी गलती है, बच्चे की कभी गलती नहीं होती, राइट। यू हैव टू मेक स्टूडेंट रेडी टू लर्न, उसके अंदर भूख जागृत करनी है। When we ready to learn, we learn more quickly, effectively, and with greater satisfaction than we are not ready to learn. Okay? तभी वो लर्निंग कमजोर रह जाती है। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जैसा कि कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट ऑर्गेनिज्म लर्न्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिपीटेड ट्रायल, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस दो उनको, उनको असाइनमेंट्स दो, राइट। असाइनमेंट्स अगर नहीं दी हैं तो उनको ऑरली पूछो आप, ठीक है, क्या क्या आपने याद किया था। लॉ ऑफ इफेक्ट, थर्ड को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अनॉयंस। एवरी एक्टिविटी हैज इट्स इफेक्ट टोन। some activity ends in satisfaction, pleasure and other ends in pain, right? तो उसने देखो ना, जब कैट ने बॉक्स में से आने के लिए काफी सारे एक्शंस किए, तो अल्टीमेटली उसका पाल लीवर के ऊपर आ गया, तो वो खुल गया दरवाजा अचानक ही, राइट। तो कुछ तो बाकी के जो उसके ट्रायल्स थे, सारा स्ट्रगल था, वो तो पेन वाला स्ट्रगल ही था ना। प्लेजर वाला कौन सा था? जब लीवर खुला एंड शी गॉट द रिवार्ड, राइट। तो वो जो एक्टिविटी, और जब बार बार उसने एक्टिविटी की, तो जो पेन वाली एक्टिविटी थी वो रिमूव होगी, तो अल्टीमेटली उसको प्लेजर वाली एक्टिविटी, उसको खोलना आ गया। ऐसा ही बच्चों के साथ करना है आपको पढ़ाते हुए। तो कीपिंग इन माइंड दिस थियोरी, द experiment, the laws of learning factor involved in this theory, okay, we have to work on educational implications, okay। तो बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, जब पेपर में क्वेश्चंस आता है तो वो एक्सपेरिमेंट के 2-2 पेज भर देते हैं, तो वो गलत है, आपको फिर 16 नंबर पूरे नहीं मिलने, राइट। आपको एजुकेशनल इंप्लीकेशंस का मोर देन 50% लिखना है, वहां पर 3-3.5 पेजेस भरने हैं, ठीक है। बाकी सभी में एक पेज में आपको डिफाइन करना है ट्रायल एंड एरर क्या होता है, फिर किसने इसको डेवलप किया है, ट्रायल एंड एरर का मीनिंग क्या होता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट हो गया एक पेज के अंदर या आधे पेज के अंदर, फिर उसके फैक्टर इन्वॉल्व, फिर लॉज ऑफ लर्निंग, फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशन, फिर समरी। इस वे में आपको लिखनी है, ठीक है। कई बच्चे 3 पेज का लिख के आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट, वो कैट वाला, तो कहते हैं हम तो पूरा लिख के आए थे, तो नंबर ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस डीप में जाकर आपको देखो कौन समझा रहे हैं, तो एक अच्छा टीचर ही आपको वो पूरा गाइड करता है, याद रखना।
एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं गाइस इस थियरी के? रेडीनेस इज द प्रेपरेशन फॉर एक्शन. Second, it is a very essential for the teacher to see that the child is ready to learn more quickly, effectively, and with greater satisfaction when he is ready to learn. अगर बच्चा क्लास में तैयार ही नहीं है, उसका मूड ही ठीक नहीं है, डिस्कार्ड योर टॉपिक, कुछ और एक्टिविटी करवाओ उसको. आपको भी ये होता है नहीं मैंने आज ही पढ़ाना है ना? आपको भी विश्वास नहीं होता अपने ऊपर कि कहीं कल मैं ही ना भूल जाऊं. तो हमें अपने आप को परफेक्ट करना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है इस फील्ड के अंदर. ठीक है ना? आपने देखा होगा स्कूल्स में सैलरी में डिफरेंस क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं. अच्छे स्कूल क्यों अच्छा पैकेज देते हैं? यही कारण होती है कि आपने बीएड एक अच्छे टीचर के अंडर आपने की है. राइट? ये तो बीएड तो सारी कर रही हैं. राइट? नेक्स्ट थर्ड है, द टीचर शुड ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट बाय अराउजिंग देयर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी. वो टीचर इफेक्टिव है जो बच्चों की अराउज करे, जागृत करे, अटेंशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी. आपको यही नहीं पता कि हाउ टू अराउज द क्यूरियोसिटी, तो गाइस यानी कि ना फिर यानी कि ना यू आर नॉट ए गुड टीचर. ओके. नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ इफेक्ट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट. प्रैक्टिस लीड्स अ मैन टुवर्ड्स मैच्योरिटी. हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेपिटेशंस. लास्ट, द टीचर कैन इंप्रूव हिज टीचिंग मेथड्स मेकिंग यूज ऑफ दिस थ्योरी. राइट? तो और भी डिटेल्स में है ना, एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो मैंने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं गाइस. उसमें से एजुकेशनल इंप्लीकेशंस आप कर सकते हो. आई होप ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट टॉपिक में हम थ्योरी करेंगे इसी के साथ ही, क्योंकि ये थ्योरी हमारी खत्म हुई है. सेकंड हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. ठीक है? पेवलव ने क्या कहा है उसमें. फिर हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग और फिर वाइगॉट्स्की की. राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.